सुपुत्रेषु भार्यानस्य वन एवमवशेषात् तृतीयं भागमायुषः। वनम विविच्छु, जिसे वानप्रस्थ अवस्था में जाना है, वन में प्रवेश करना है, वो भार्याम अपनी पत्नी को पुत्रेषु न्यस्य, पुत्रों को सौंप दे कि अब इसको तुम देखना, सह एव अथवा उसके सहित वन को चला जाए। वनम विविच्छु, वन में प्रवेश करने की इच्छा करने वाले को चाहिए कि पुत्रेश, अपने पुत्रों में, भार्याम पत्नी के भार को न्यस्य समर्पित कर दे, अथवा सह एव साथ ही चला जाए, बने एव वसे, वन में ही निवास करे, शांत भाव से। तृतीयम भागम आयुषा, आयु के तीसरे भाग, भाई 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, 50 वर्ष तक गृहस्थ और 25 वर्ष और 51 से 75 वर्ष तक वानप्रस्थ, ये है आयु का तीसरा भाग। तृतीयम भागम आयुषा, आयु के तीसरे भाग में बने एव, वन में ही शांति पूर्वक निवास करे। कंदम मूल फलैर्वन्ये वृत्तिं प्रकल्पये वन में उत्पन्न होने वाले कंदमूल फलों के द्वारा वृत्ति प्रकल्पये, अपनी जीविका को चलाओ। कंदमूल फलों के द्वारा जो वन्य ही माने बनने ही पैदा हुए हो, उनके द्वारा वृत्ति, अपनी जीविका प्रकल्पये, चलावे। वल्कलम वसीत, वल्कल वस्त्र धारण करे, वल्कलम वासः वसीत, वल्कल वस्त्र धारण करे, अथवा तृण घास, पर्ण माने पत्ते, इन्हीं का जोड़ जोड़ कर कपड़ा बना ले, अथवा अजिनानी मृगचर्म धारण कर। केसरो मनखस्मश्रु केस, रोम माने रोए, नाखून, श्मश्रु माने दाढ़ी मूछ, और मल शरीर में मैल बिभ्रिया धारण करता रहे, इनको न धोए। ततः न धावे, दांतों को न धोए। अब सुन मज्जेत, जल में डुबकी न लगावे। त्रिकालम, तीनों कालों में स्ठंडिले सया, गर्भो खुले मैदान में सोए। त्रिकालम, 3 कालों तक, स्ठंडिले सया, स्ठंडिल माने खुला मैदान, उसमें शयन करे। ग्रीष्मे तप्येत पंचाग्ने ग्रीष्मे, गर्मी की ऋतु में पंचाग्नि ताप है, कूलर न चलाओ, एसी न चलाते, अग्नियों का ताप है, चारों तरफ अग्नियां जला ले और उनके बीच में बैठे। वर्षा के समय में आषाढ़ सार, आषाढ़ माने वर्षा की धाराओं को सहन करें। वर्षासु, वर्षा काल में आषाढ़ सार वर्षा की धाराओं को सहन करें। और आकंठमग्न जले शिशिरे, शिशिर ऋतु में ठंड में जले, जल में कंठ तक डूबा है, मर जाए। शिशिरे, शिशिर ऋतु में जले, जल में आकंठमग्न, कंठ तक डूबा रहना चाहिए। एवं व्रता, ऐसा आचरण करते हुए तपस्या, तपस्या करे। अग्निपक्वं समानीय अब खाने के लिए
अग्निपक्वम, अग्नि में पकाए हुए को समसनीयात माने खाए। अग्निपक्वम समसनीयात, अग्नि में पकाए हुए को खावे। कालपक्वम अथवा समय के अनुसार वृक्ष में लगे हुए फल ही पक जाते हैं समय के अनुसार। कालपक्वम समय के अनुसार पके हुए को खाए। उलूखल, उखली में कूट करके खाए। अश्वकुट्टो, अगर कड़ी वस्तु है पत्थर से कूट करके खाए, अथवा दंतों उखले, दांतों से कुतर कुतर के खा ले। हैं उलूखल, उखली में कूट करके खाए। अब उखली कहाँ धरी है बन में? तो अश्वकुट्टो, पत्थर के टुकड़े लेकर उन्हीं से कूट ले। पत्थर के टुकड़े नहीं मिलते, दंतों उखले, वो दांतों को ही उखली बना ले, दांतों से कुतर कुतर कर खा जा। स्वयं संचुर्या सर्वमात्मनो व्यक्ति कारणं देश काल बलाभिज्ञो नादीनान्यरावृतम्। आत्मनो वृत्ति कारणम, अपनी जीविका का साधन स्वयं संचुर्या, स्वयं एकत्रित करना चाहिए। इस देश में कहां पर कौन चीज मिलेगी इसका ज्ञान रखना चाहिए। तो स्वयं संचुर्या, स्वयं इकट्ठा करना चाहिए। आत्मनो वृत्ति कारण, अपनी जीविका का साधन। जो देश काल का बल जिसको जान मालूम है, इस देश में किस प्रकार से कौन वस्तु मिलेगी, उसको चाहिए कि उसमें इकट्ठा करें। अन्यत आहर्तम न आददित, अन्य किसी दूसरे के पुरुष के द्वारा आहर्तम लाए गए फल फूल को न आददित, नहीं भोजन करना चाहिए। अन्यत आहर्तम, अन्य के द्वारा आहर्तम, न आनीतम, दूसरे के द्वारा लाए गए को न आददित, नहीं लेना चाहिए, नहीं भोजन करना चाहिए। वन में उत्पन्न हुए कंदमूल फूलों के द्वारा ही निर्विपेद हवन आदि करना चाहिए। ताल के अनुसार दोहे मिल जाएं, उन्हीं से चौपुरोडास आदि का कार्य करना चाहिए। सौते में पीना, वैदिक पीने के अनुसार पशुना, किसी पशु की बलि दे करके वनाश्रमी बना वानप्रस्थी को चाहिए कि माम न यजिए, मेरा यह पूजन न करे। पशु की बलि दे करके वनाश्रमी बना वानप्रस्थी को चाहिए कि माम न यजिए, मेरा यह पूजन न करे। अग्निहोत्रं तदसस्रा पूर्णमासस्य पूर्ववत् चातुर्मास्यानि लग्ने धर्मातानि च नैगमयि। अग्निहोत्र दर्श पूर्णमास पूर्व पहले जैसे करते रहे उसी प्रकार करें। चातुर्मास ये सारे कार्य नैगमयी वैदिक ऋषियों ने आमनातान मुनि के लिए कहे हैं। आमनातान मैं कहता हूं चातुर्मास आदि व्रत मुनियों के लिए आमनातान कहे हैं। नैगमयी, निगम माने वेदों को जानने वालों। एवं जीवेन तपसा एवं इस प्रकार शीर्णेन पूर्ण किए गए तपसा, तपस्या के द्वारा मुनि धमनि संतता, नसों नाड़ियों से व्याप्त हो जाता है। उसकी एक एक नस, एक एक नाड़ी जनेऊ की तरह चमकने लग जाती है। अरे माल थोड़ी खाता है जो मोटा ताजा हो जाए। मुनि जो है नस नाड़ियों से व्याप्त हो जाता है। और माम तपोमयम आराध्य, तपस्या के मूर्ति मेरा आराधन करके ऋषि लोग पहुंचता है। और वहां पहुंच करके फिर माम उपैति, मुझे ही प्राप्त कर लेता है। ऋषि लोग पहुंच करके माम उपैति, मुझे ही प्राप्त कर लेता है। यस्पे यस्तु
कर्षत्रश्चीर्णम, कष्ट से द्वारा किए गए तपस्या को, जो तपस्या महत्वनीय श्रेय से बड़े कल्याण के लिए होती है, कष्ट से इकट्ठा होती है, उस तपस्या को अल्पीय से कामाय युंज्यात, छोटी छोटी कामनाओं के लिए जो प्रयोग करता है, तो ततः अपरः को बालिशः, उससे बढ़कर ज्यादा और कौन मूर्ख हो सकता है। इतने कष्ट से तपस्या किया और अल्पीय से कामाय, छोटी छोटी कामनाओं के लिए युज्या, अगर उनको उपयोग कर दिया तो ततः अपरः कह बालिशः, उससे भिन्न कौन और ज्यादा बालिश माने मूर्ख हो सकता है। यदा सौम्यमे कल्पो जरया जातवे पथो आत्मजनीर समारोह्य मतितोऽग्निं समाविशेत्। यदा, जब असौ वह वानप्रस्थी नियमे अकल्पा, नियम पालन करने में अकल्प माने असमर्थ हो जाए, और जड़या, बुढ़ापा के कारण जात बेबधु, शरीर में कंपन होने लगे। जड़या, बुढ़ापा के द्वारा, वृद्धावस्था के कारण जात बेबधु, सब शरीर में कंपन हो जाए, तो आत्मनि अग्निन समारोपे, अग्नियों को, यज्ञ की अग्नियों को अपने में लीन करके मच्चित्ता, मुझ में चित्त लगा ले, और अग्नि, आप इस अग्नि में प्रवेश कर ले बस। आत्मनि, अपनी आत्मा में, अग्नि समारोप, अग्नियों को आरोप करके, लीन करके, मच्चित्ता, मुझ में चित्त लगावे, और अग्नि समाविशेत्, अग्नि में प्रवेश कर जाए। यदा कर्म विपाकेषु लोकेषु निरयात्मसु विरागो जायते सम्यक् यथाग्निं लभतेत् तदा। यदा, जब कर्म विपाकेषु, कर्मों के परिणाम स्वरूप जो लोग मिलते हैं, कर्मों का विपाक माने परिणाम स्वरूप, लोकेषु, लोगों में जो निरयात्मसु, नरक के स्वरूप हैं, विरागो जायते सम्यक, अच्छी प्रकार से उन लोगों से वैराग्य हो जाए, तो न्यस्त अग्नि, अग्नियों को त्याग करके, अग्नियों को लीन करके परब्रजे, संन्यास ले लेना चाहिए। अग्नियों को न्यस्त, लीन करके परब्रजे, संन्यास ले लेना चाहिए। इष्ट्वा यथोपदेशं मां दत्त्वा सर्वस्य मृत्युजे अग्निं स्वप्नारायस्य निवेशः परिव्रजेत्। यथोपदेशम, जैसा उपदेश दिया गया है शास्त्रों में, माम इष्ट्वा, मेरा यजन पूजन करके, सर्वस्वम ऋत्विजे दत्त्वा, जो कुछ यज्ञ से बचे उस सर्वस्व को ऋत्विज को दान कर दे, और अग्नियों को स्वप्राणे आवेश्य, अपने प्राणों में लीन करके निरपेक्ष भाव से परिव्रजेत, संन्यास ले है। यथोपदेशम, उपदेश के अनुसार, माम इष्ट्वा, मेरा यजन पूजन करके, सर्वस्वम ऋत्विजे दत्त्वा, सर्वस्व ऋत्विज को दान करके, अग्नियों को प्राणे आवेश्य, प्राणों में लीन करके निरपेक्ष भाव से परिव्रजेत, संन्यास लेना चाहिए। विप्रस्य वै संन्यस्तो देवादारादिरूपिणः विघ्नानुपद्यते यस्मान्नाक्रम्य समियाकरम्। जब ब्राह्मण संन्यास लेता है तो स्त्री पुत्र आदि बड़ा मोह में उसको फंसाती, चले जाओगी, मैं कैसे रहूंगी, ये बच्चे कैसे रहेंगे, ये समझ लो कि ये भी न कर रहे हैं। तो विप्रस्य संन्यासता, जब ब्राह्मण संन्यास लेना चाहता है तो देवता लोग आते हैं स्त्री आदि रूप में, और दारादि रूपिणा, स्त्री आदि के रूप में विघ्नान को विघ्न पैदा करते कि अयम, यह प्राणी अस्मान अनुक्रम में हमको पाद करके परम सविया, ऊपर के लोगों में जाएगा,
इसलिए देवता ईर्ष्या करते हैं और देवता ही पुत्र स्त्री के रूप में आ जाते हैं। ये आसमान हम लोगों को अनुक्रम में पार करके परम ऊपर के लोगों में समयात ये जाएगा, इसलिए सब विघ्न करने लग जाते हैं। मुनिर्वास कौपीनाच्छादनं परं त्यक्तं न दण्डपात्राभ्यां मुनिर्वासा चेत बिभ्रियात्, मुनि अगर कोई वस्त्र धारण करे तब कौपीन केवल लंगोटी और आच्छादनम उसको ढकने के लिए कोई अंगोछा ही मांगे है। बिभ्रियात् चेत मुनि वासा, चेत यदि मुनि वासा बिभ्रियात् वस्त्रों को धारण करे तो कौपीन माने लंगोटी और उसका आच्छादन धारण करे। त्यक्तम जिस वस्तु को घर में त्याग दे उसको दोबारा न धारण करे। केवल दंड और भिक्षा पात्र के अतिरिक्त अन्यथा किंचित अन्य किसी वस्तु को अनापदि जब तक कोई आपत्ति न आ जाए तब तक उसको न धारण करे। अन्यथा किंचित अन्य वस्तु को अनापदि आपत्ति के बिना न धारण करे। त्यक्तम जिसे त्याग दिया हो। दृष्टिपूतं निषेपादं वस्त्रपूतं विवेज्यं सत्यपूतं बहिर्वाचं मनःपूतं समाचरेत्। जो जहां पर कोई चींटी मच्छर दबने वाले न हो देख ले तब अगला पैर रखे। दृष्टिपूतम दृष्टि से पवित्र करके पादम से अगला पैर बढ़ाना चाहिए। वस्त्रपूतम वस्त्र में छान करके जलम पीवे जल पीना चाहिए। पता नहीं कोई कीड़ा मकोड़ा जल में पड़ा है पेट में पहुंच गया। सत्यपूतम जो सत्य से पवित्र हो। वदेल वाचम ऐसी वाणी बोलना चाहिए। मनःपूतम मन से जो समझ लो कि ये बात पवित्र है तो समाचरे मन से पवित्र का आचरण करना चाहिए। मनीहा नीलायाम दंडावादेह चेतसां मौन रहना, अनीहा चेष्टा न करना, अनिल आयाम प्राणायाम करना, ये दंड है इसके वाक वाणी के देह के और चित्त के, यही दंड है। वाणी का दंड क्या है? मौन हो जाओ है। और अनीहा चेष्टा ना करो, बस ये देह के लिए दंड हो गए। अनिलायाम प्राणायाम करो, बस ये चित्त का दंड हो गया। वाणी देह माने शरीर और चित्त के यही दंड है। हे अंग एते यस्य न संति, ये जिनके पास नहीं है तो वेणु भी केवल दंड का धारण करने से यति न भवे, कोई सन्यासी नहीं हो जाता। एते ये चीजें यस्य जिसके पास न संति नहीं है, वेणु भी केवल वेणु मन बांस धारण करने से यति न भवे, वो योगी नहीं हो जाता। भिक्षां चतुर्षु वर्णेषु विगर्यां वर्जयन् सरेत् सप्ताहान् संयुक्तान् सुशील लब्धेर्भावना। चतुर्ष वर्णेषु चारों वर्णों में जाकर के जो विगर्यान जो घर में नित नहीं है वहां जाकर भिक्षा मांगे। भिक्षाम चतुर्वर्णेषु विगर्यान वर्जयन्, निंद के घरों को छोड़ करके चतुर्वर्णेषु चारों वर्णों में भिक्षा करे, भिक्षा मांगनी चाहिए। सप्तागार असंतृप्ता, जो घर निश्चित नहीं है ऐसे 7 घरों में मांगे, ये नहीं कि पूरे गांव में मांगते चाहिए। सप्तागारा केवल 7 घरों में भिक्षा मांगे। असंतृप्ता, जो पहले से निश्चित ना हो उन घरों में भिक्षा मांगे। और लब्धेन तावता, उससे जो प्राप्त हो उससे
उन 7 घरों में जो मिले उसे से संतुष्ट हो जाना चाहिए। बहिर्जलाशयं गत्वा बहि गांव आदि से बाहर, जलाशयं गत्वा तालाब के किनारे जाकर के, तत्र उपस्पर्श्य वहां जल आदि से आचमन करके, वाग्यतः मौन हो करके, विभज्य अन्न का विभाग करे, अतिथि देवताओं का पंचमहायज्ञ करे, और शेषम पवित्र, शेषम माने शेष बचे हुए, पावितम पवित्र, अशेषम उस संपूर्ण अन्न को जो आहृतम लाया गया है उसे भुंजीत भोजन करने, पंचमहायज्ञ में सबको विभाग कर दे तो पावितम अन्न पवित्र हो जाता है, और शेष बचा हुआ जो अन्न है अशेषम उस संपूर्ण अन्न को, आहृतम जिसे मांग कर लाया गया है उसे भुंजीत भोजन कर लेना चाहिए। एकम एकश्चरेत् एक महीम चरेत, अकेले ही इस पृथ्वी पर विचार करें, निसंग आसक्ति रहित हो जाए, शिष्यों की मंडली न बना, संयत इंद्रियों को बस में रखें, आत्म क्रीडा अपनी आत्मा में ही खेल खेले, आत्मरता आत्मा में ही प्रेम करे, आत्मवान आत्म संयमी बने, और समदर्शना दूसरों को समान दृष्टि से देखे। फिर विविध एकांत में और क्षेम जो कल्याणकारी स्थान हो उसमें शरण लेकर के बैठे, विविध एकांत में हो और क्षेम कल्याणकारी शरण स्थान में बैठे, और मद भाव मुझ में भाव लगाते हुए विमल आशय अपने आशय मन अंतःकरण को विमल मन निर्मल रखना, मद भाव विमल आशय में मुझ में भाव रखते हुए अपने आशय अंतःकरण को विमल निर्मल रखे, आत्मानं चिंतयेत एकम अपनी आत्मा के विषय में चिंतन करे, क्या चिंतन करे कि मया अभेदेन मुझ में अभेद रख करके, मुझ में भेद न रखते हुए आत्मा के विषय में चिंतन करे, मोक्षं च ज्ञाननिष्ठया मन्द इंद्रिय विक्षेपो मोक्षेषां च संख्या। अन्वेच्छेद विचार करे, किस बात का? आत्मनो बंधम अमोक्षं च, आत्मा को बंधन भी होता है और मोक्ष भी होता है। बंधन कैसे होगा, मोक्ष कैसे होगा, इस बात को ज्ञान निष्ठया, ज्ञान में निष्ठा रखते हुए विचार करना चाहिए कि आत्मा का बंधन और मोक्ष इनके विषय में ज्ञान के द्वारा विचार करना चाहिए। और तो बंधन कब होता है आत्मा का? कि बंध इंद्रिय विक्षेपा, इंद्रियों का इधर उधर भागना ही समझ लो तो आत्मा को बंधन में डालता है। बंधन होता है इंद्रियों में विक्षेप होने से, इंद्रियों के इधर उधर भागने से बंधन होता है। और ऐसांच संयम, इंद्रियों पर संयम कर लेना, समझ लो यही मोक्ष है। इंद्रियों का विक्षेप होना, इंद्रियों का इधर भागना बंधन है, और ऐसांच संयम, इन इंद्रियों को संयम में रखना मोक्ष है। तस्मान्नियम षड्वर्गान् मदभावेन चरेत् मुनि विरक्तः शुल्लकामेभ्यो लघ्वात्मनि सम्भवत्।
तस्मात् इसलिए मदभावेन मुझ में भाव रखते हुए षड्वर्गम काम क्रोध लोभ मद मोह अहंकार इन सबको नियम में नियमित करके मुनि चरित मुनि को विचरण करना चाहिए। तस्मात् इसलिए मदभावेन मुझ में भाव रखते हुए षड्वर्गम नियम में 6 वर्गों को नियमित करके मुनि को चरेत विचरण करना चाहिए। और आत्मनि महत सुखम लब्ध्वा आत्मा में अत्यंत सुख को प्राप्त करके क्षुल्ल कामेभ्यो तुच्छ कामनाओं से विरत रहना चाहिए। क्षुल्ल माने तुच्छ कामनाओं से विरत रहना चाहिए। आत्मनि अपनी आत्मा में महत सुखम लब्ध्वा महान सुख को प्राप्त करके कामनाओं से विरत करना चाहिए। पुरग्राम सार्थान् भिक्षार्थं परिसंसरेत् पुण्यदेश सरिच्चैल वनाश्रमवतीं महिम्। पूर्व माने नगर, गांव, ब्रज माने गौओं के जहां पर गौ पालन करने वाले रहते हो। सार्थान व्यापारियों की बस्ती में, भिक्षार्थम भिक्षा के लिए, प्रवेश करते हुए, चरित विचरण करें। पूर्व माने नगरों में, ग्राम माने गांवों में, ब्रजों में जहां गाय पालन करने वाले रहते हो, और सार्थान व्यापारियों की बस्ती में, भिक्षार्थम भिक्षा के लिए, प्रवेश करते हुए, चरेत विचरण करना चाहिए। क्यों? ये पृथ्वी बहुत पुण्यशाली है। पुण्य देश, पवित्र देश है। सरित माने नदियां हैं, शैल माने पर्वत हैं, वन और आश्रमों वाली इस पृथ्वी में जहां विचरण करो, सब जगह विचरण करने के स्थान है। वानप्रस्थाश्रम वानप्रस्थियों के आश्रम में जाकर भिक्षा ज्यादा मांगना चाहिए। वानप्रस्थियों के आश्रम प्रदेश, आश्रम स्थानों में अभीक्षणम निरंतर भैक्ष्यम आचरित भिक्षा के लिए जाना चाहिए। क्यों? कि शिलांधसा वानप्रस्थियों के का उंच और शिला वृद्धि से अन्न आता है, तो शिलांधसा शिला के अन्न के द्वारा शुद्ध सत्व चित्त शुद्ध हो जाता है, और असमोह मोह दूर हो जाता है। संसिद्ध्यति उसको सिद्धि मिल जाती है। संसिद्ध्यति सिद्धि मिल जाती है। आसु शीघ्र ही असमोह मोह दूर हो जाता है। शुद्ध सत्व चित्त शुद्ध हो जाता है शिला के अन्न के द्वारा। नई तद वस्तुतया पश्येत् दृश्यमानमन्यस्यते न एतत् इस संसार को वस्तुतया न पश्येत् वास्तविक स्वरूप से सत्य रूप में नहीं देखना चाहिए। एतत् इस संसार को वस्तुतया वास्तविक वस्तु के रूप में न पश्येत् नहीं देखना चाहिए, क्योंकि दृश्यमानम जो दिखलाई देता है वो आज तो दिखलाई देता है लेकिन विनश्यत नष्ट हो जाता है। असक्त चित्त चित्त में आसक्ति लगाव नहीं रखना चाहिए। यह इस लोक के अमूत्र परलोक के चिकीर्षितार्थ कार्यों से विरमेत विराम ले लेना चाहिए। यह इस लोक के अमूत्र परलोक के चिकीर्षितार्थ करने योग्य कार्यों से विरमेत विराम ले लेना चाहिए, रुक जाना चाहिए। यदि तात्मनि जगन
तर्केण स्वस्यस्त्यक्त्वा न तत्स्मरेत्। यत एतत्, जो ये आत्मा में प्रतीत होता है जगत माने संसार, ये क्या है? मन, वाक माने वाणी और प्राणों का संगतम माने समूह है। यदि तत् आत्मा, यह आत्मा में जगत संसार की प्रतीत होती है, ये इसमें मन, वाक माने वाणी और प्राणों का संगतम माने समूह है, यही संसार है। सर्वम माया, ये सब माया है। इति तर्केण, इस तर्क के द्वारा स्वस्थ, अपने स्वरूप में स्थित हो जाना चाहिए और त्यक्त्वा, संसार की भावनाओं को त्याग करके न तत्स्मरेत, इसका स्मरण पुनः नहीं करना चाहिए। सर्वम, ये सभी माया, माया है। इति तर्केण, ऐसा तर्क करते हुए स्वस्थ, आत्मस्वरूप में स्थित हो जाना चाहिए और त्यक्त्वा, संसार में आसक्ति को त्याग करके न तत्स्मरेत, इसका पुनः स्मरण नहीं करना चाहिए। ज्ञान निष्ठो विरागो वा मदभक्तो वा नैक्षका कलिङ्गानाश्रमस्त्यक्त्वा चरेतमिति गोचरः। चाहे ज्ञानी हो, ज्ञान निष्ठा, चाहे ज्ञानी हो, विरक्तो वा, चाहे विरक्त हो, मद्भक्तो वा, चाहे कोई मेरा भक्त हो, अनपेक्षा, किसी वस्तु की अपेक्षा न रखे कि इस वस्तु के बिना मेरा कार्य नहीं चलता है। ज्ञानी हो, चाहे विरक्त हो, चाहे मेरा भक्त हो, अनपेक्षका, किसी वस्तु की अपेक्षा न रखे। सलिंगान आश्रमान त्यक्त्वा, अपने चिन्हों वाले आश्रमों को त्याग करके, हमारे आश्रम का ये चिन्ह है, हमारे आश्रम का ये झंडा है, ऐसे चिन्ह होते हैं, तो सलिंगान, चिन्हों वाले आश्रमान त्यक्त्वा, आश्रमों को त्याग करके शरीर विचरण करे। अभिधिगोचर, अभिधिगोचर, शास्त्रादि के विधान से ऊपर उठ जाए। शास्त्रादि का विधान ऐसे मुक्त पुरुष पर लागू नहीं होता है। बुधो बालकवत् क्रीडे कुशलो जडवत्सले भगे ब्रह्मत्ववद् विद्वान् गोचरन्तेजवत्सले। चाहे भले ही सन्यासी विद्वान हो, लेकिन वो बालकों की तरह आचरण करे, बालकों की तरह क्रीड़ा करे। बुधा, विद्वान होते हुए भी बालकवत क्रीडेत, बालकों की तरह क्रीड़ा करना चाहिए। कुशल, चतुर होते हुए भी जड़वत चरित, जड़ के समान, मूर्ख के समान आचरण करे। लोग समझे कि छोड़ो मूर्ख है, ये तो लोग संपर्क से दूर रहने के लिए ऐसा करना चाहिए। और बदेत उन्मत्तवत विद्वान, चाहे भले ही विद्वान हो, उन्मत्तवत बदे, पागलों की तरह बोले, लोग समझे कि ये तो पागल है। और न गोचर्याम नैगमः चरेत, नैगम, निगम माने वेदों का ज्ञान होने पर भी गाय और बैलों की तरह आचरण करे, खड़े खड़े खाए, खड़े खड़े मुंहते, ये गोचर्या करे। नैगम, विद्वान होते हुए भी ऐसा करे। वेदवाद रतो न स्यात् सुस्तवाद विवादेन। वेद के बाद, वेदों के बाद विवाद में ना पड़े कि वेदों में ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है। अरे जैसा लिखा, जो पढ़ लिया सही है, अब क्यों चक्कर में पड़ते हो? तो वेदवाद में रंग नहीं रहना चाहिए, पाखंड नहीं करना चाहिए, न हेतु का, तर्क आदि का सहारा नहीं लेना चाहिए। हेतु माने तर्क, तर्क का सहारा नहीं लेना चाहिए। और शुष्क वाद विवाद में कंचित पक्षम न समाश्रित, किसी का पक्ष न ले। दो वाद विवाद कर रहे हो तो मौन बैठे रहो,
शुष्क माने सूखे, वाद विवाद करने में, कंचित पक्षम न समासरे, किसी पक्ष का आश्रय न ले, किसी को पुष्ट न करे कि तुम ठीक कह रहे हो, तुम गलत कर रहे हो। नोद विजेत जनाद्वेयो जनम चोद्वे जयेन्द्रो प्रतिवानास्ति चेता नामन्येन कंचन एवं वसवैरं कुर्यान्न केनचित्। धीर पुरुष को चाहिए कि जनाद न उद्विजेत, लोगों से पीड़ित न हो। जनाद लोगों से न उद्विजेत, पीड़ित न हो। और जन्म न उद्विजे, किन्हीं लोगों को पीड़ित भी न करे, न तो पीड़ित हो और किसी को पीड़ित न करे। अतिवादा स्थिति छेद, निंदा वचन और कोई बोल रहा है तो उनको सह ले। ढोंगी है, पाखंडी है, ऐसा कोई निंदा करे तो निंदा के वचनों को तिथि छेद सहन कर लेना चाहिए। न अवमानित कंचन, किसी को अपमानित न करे। कोई कहे ढोंगी है तो उसे कमंडल फेंक के न मारे। कंचन न अवमानित, किसी को अपमानित न करे। देहम उद्देश्य, अपनी देह के लिए, पशुवत, पशुओं के समान, केनचित वैरम न कुर्या, किसी से वैर मोल न ले। देहम उद्देश्य, अपने देह के लिए, केनचित, किसी के साथ, पशुवत, पशुओं के समान, वैरम न कुर्या, वैर की भावना न करे। क्यों कि एक एव परो ह्यात्मा भूतेष्वात्मन्यवस्थिता जगेन्द्रपात्रेषु भूतान्येकात्मकानि च। एक है एवं आत्मा, क्योंकि सभी लोगों में आत्मा एक ही है। पर आत्मा श्रेष्ठ है। और भूतेश, प्राणियों में आत्मा एक है। आत्मा अवस्थिता, आत्मा में परमात्मा स्थित है। जैसे इंदु माने चंद्रमा, उदपात्रेषु, जल के पात्रों में जब चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ता है, चाहे वो कटोरा हो, चाहे थाली हो, चाहे परात हो, चाहे अन्न हो, चंद्रमा में सभी में दिखाई देता है। लेकिन आकाश का चंद्रमा तो एक है। इसी प्रकार भूतानि एक आत्मतानि, सभी प्राणी एक ही आत्मा वाले हैं। यथा इंदु, जैसे चंद्रमा, उदपात्रेषु, जल पात्रों में अलग अलग दिखाई देता है लेकिन वास्तव में एक है चंद्रमा। उसी प्रकार भूतानि, ये सारे प्राणी एकात्मकानि च, एकात्मकानि च, एक ही आत्मा वाले हैं। अलब्ध्वानो विसीदेत काले काले शनं क्वचित् अगर काले काले, समय समय पर, क्वचित, कभी, असनम अलब्ध्वा, भोजन न मिले तो न विसीदेत, दुखी नहीं होना चाहिए कि आज हमें खाने को नहीं मिला है। अलब्ध्वा, असनम अलब्ध्वा, भोजन न प्राप्त करके, न विसीदेत, नहीं दुखी होना चाहिए। अलब्ध्वा, मिलने पर, न हर्षेत, प्रसन्न नहीं होना चाहिए कि आज हमें खीर मिल गई, आज हमें रबड़ी मिल गई, प्रसन्न हो गई। न हर्षेत, नहीं प्रसन्न होना चाहिए। धैर्यमान, धैर्यशाली पुरुष को, क्योंकि भोजन का मिलना और न मिलना, उभयम, ये दोनों बातें दैव तंत्रिकम, दैव के अधीन है। दैव चाहेगा तो तुमको मिलेगा, और दैव नहीं चाहेगा तो तुमको भूखा रहना पड़ जाएगा। उभयम, ये दोनों बातें दैव तंत्रितम, दैव के अधीन है। आहारार्थम समीयेत युक्तं तत्प्राणधारणं कर्तुं नित्यस्येत्यन्त विद्याय विमुच्यते। आहार, भोजन मिले, आहार के लिए समीयेत, चेष्टा करनी चाहिए। युक्तम, ये उचित है। क्यों
कि तत् प्राण धारणम, आहार के द्वारा ही प्राण धारण रहते हैं। अब भोजन न करो तो धीरे धीरे प्राण सूख जाते हैं, निकल जाते हैं। तो इसलिए आहार अर्थम, भोजन के लिए सभी हेत चेष्टा करनी चाहिए। युक्तम, यह उचित भी है, क्योंकि तत् प्राण धारणम, प्राणों का धारण तो आहार के द्वारा ही होता है। क्यों? शरीर जीवित रहता है। येन, जिस शरीर से तत्वों विमृश्यते, तत्वों का विचार किया जाता है। आहार नहीं करेंगे तो शरीर ही नहीं रहेगा, जब शरीर नहीं रहेगा तत्वों का विचार कैसे हो पाएगा? तो येन, जिस शरीर के द्वारा तत्वों विमृश्यते, तत्व का विचार किया जाता है। तद विज्ञाय, तत्व को जान करके विमुच्यते, ये प्राणी मुक्त हो जाता है। यदक्षयोपपन्नेन श्रेष्ठमता परम यदक्षया, प्रारब्धवश उपपन्न, प्राप्त हुए अन्न आदि से, हैं, चाहे वो श्रेष्ठ अन्न हो, उत अपरम, चाहे अस्वादिष्ट हो। यदक्षया प्रारब्धवत, बिना मांगे उपपन्न प्राप्त हुआ जो अन्न, चाहे वो श्रेष्ठ हो, उत अपरम, चाहे न श्रेष्ठ हो, चाहे स्वादिष्ट हो चाहे न हो, उसका सेवन कर लेना चाहिए। तथा उसी प्रकार वासा, वस्त्र भी मिल जाए तो उसको पहन लेना चाहिए, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। तथा सैया, सोने को मिले तो पलंग पे सो जाए, और न मिले तो अकेली जमीन पर सो जाए। हैं? प्राप्तम प्राप्तम, जो भी प्राप्त हो जाए प्रारब्ध, बस मुनि भजे, मुनि को प्राप्त कर लेना चाहिए। जो प्रारब्ध मिल जाए उसे प्राप्त कर लेना चाहिए। वहां दत्तात्रेय जी ने बताया था, कभी मैं पटरी पर सो जाता हूँ, कभी पलंग पर सो जाता हूँ, कभी पैदल चलना पड़ता, कभी हाथी घोड़े पर चलता हूँ, लेकिन अपनी इच्छा से नहीं, दूसरे की इच्छा से। प्रारब्ध जो मिले आए उसी को मैं स्वीकार कर लेता हूँ। शौचमाचमनम स्नानम शौच माने पवित्रता, आचमन, स्नान आदि इसी शास्त्र की प्रेरणा से ना करें। इस शास्त्र में लिखा है इसलिए स्नान करते, अपनी इच्छा से कर ले। शरीर चले तो कर ले, शरीर न साथ दे तो न करे। शौच माने पवित्रता, आचमन और स्नान करे, लेकिन प्रेरणा के द्वारा न करे, किसी के प्रेरित करने पर न करे। अन्यास्य नियमान, अन्य नियमों को, है ज्ञानी पुरुष को चाहिए अन्य नियमों का भी पालन करे, अगर शरीर से बच सके तो। यथा अहम, जैसे मैं पालन करता हूं और नहीं करता हूं लीलया, लीला के लिए, जबकि ईश्वर हूं, ईश्वरा, लेकिन लीला के लिए मैं पालन भी करता हूं और नहीं भी करता हूं। नहीं तस्य विकल्पाख्या तस्य, ऐसे मुक्त योगी के लिए नहीं विकल्पाख्या, इसी प्रकार का विकल्प माने भेद नहीं है। विकल्प माने भेद। तस्य, ऐसे योगी के लिए नहीं विकल्पाख्या, किसी प्रकार का भेद नहीं है। और या अगर कोई विकल्प है तो मद्वीक्षया, मेरी दृष्टि से वो हता नष्ट हो जाती है। मेरी कृपा से मेरा जब दर्शन योगी कर लेता है तो स्वतः ही नष्ट हो जाती है। आदेहांता, जब तक देह का अंत नहीं होता तब तक क्वचित ख्याति, कभी भेद की प्रतीति होती है। ख्याति माने भेद की प्रतीति। आदेहांता, देह के अंत होने तक क्वचित, कभी
ख्याति भेद की प्रतीत होती है। और फिर ततः मन इसके बाद मया संपद्यते, वो योगी मुझसे मिलकर एक हो जाता है। दुःखेदर के कामेषु जातनिर्वेदात्मवान् सविलासितधर्मो गुरुमुनिमाश्रयेत्। दुखोदर के कामेषु, ये कामनाएं उदर माने परिणाम में दुख देने वाली होती है। दुखोदर के परिणाम में दुख देने वाली कामनाओं में से जात निर्वेदा, जब वैराग्य हो जाए तो आत्मवान आत्मसन्मय पुरुष को चाहिए कि अजिज्ञासित मत धर्म, अगर मेरे धर्मों का ज्ञान उसे नहीं है तो मुनि को चाहिए कि मेरे गुरु के पास जाए, जो गुरु मुनियों का स्वरूप है और मेरा ही स्वरूप है। गुरु मुनिम उपाव्रजेत, मननशील मुनि के पास गुरु बनाकर उपाव्रजेत, उसके समय डालना चाहिए। अजिज्ञासित मत धर्म, मेरे धर्मों का ज्ञान अगर नहीं है तो गुरु मुनि रूप में जो गुरु है वो गुरु मेरा ही स्वरूप है, उसके उपाव्रजेत समेत में जाना चाहिए। तावत परिचरेत यावत् ब्रह्म तावत तब तक परिचरेत, गुरु की सेवा करे, हैं भक्ता, भक्त बन करके, श्रद्धावान, गुरु पर श्रद्धा करे, अनसूय का, गुरु में दोष न निकाले। कहे बात के गुरु हैं, देखो 10 रुपए सोते ही रहते, इस प्रकार के गुणों में दोष ना निकाले। हैं तावत तब तक भक्ता, भक्त बन करके, परिचर्य, गुरु की सेवा करे, श्रद्धावान, गुरु पर श्रद्धा रखे, अनुसूय का, उसको ईर्ष्या द्वेष करके गुणों में दोष न निकाले। कब तक? यावत, जब तक ब्रह्म बीजानियात, वेदों का ज्ञान न हो जाए, तब तक माम एव गुरु, गुरु का रूप मुझको ही माने और आदरता, आदर पूर्वक उसको गुरु समझे और ब्रह्म का, वेदों का ज्ञान प्राप्त करे। यत्तो संयत सर्ववर्ग प्रचंडेन्द्रिय सारथि ज्ञान वैराग्य रहित श्रीरंगमुपजीवति। यस्तु, जो योगी असंयत षड्वर्ग, काम क्रोध लोभ मद मोह अहंकार निश्चय वर्ग पर विजय नहीं प्राप्त किया, असंयत, संयम में नहीं रखा षड्वर्ग 6 समूहों को, प्रचंड इंद्रिय सारथी, जिसकी इंद्रिया प्रचंड है, लुपुर लुपुर करती रहती हैं, सुंदर सुंदर खाने के लिए, सुंदर सुंदर भोगने के लिए इंद्रियां लुप लुप करती रहती हैं। जो ज्ञान और वैराग्य से रहित है और फिर भी वो त्रिदंड धारण करता है तो उपजीवनी, रोटी खाने के लिए धारण करता है। त्रिदंड उपजीवनी, केवल जीवित चलाने के लिए त्रिदंड धारण करता है। सुरामा हिंते मां च धर्मः प्रयुक्त हीयते। ऐसा योगी सुरान, देवताओं को धोखा देता है और आत्मानम, अपने को धोखा देता है। आत्मस्थम, आत्मा में स्थित परमात्मा को निहनुते, धोखा देता है। धर्महा, वो सच्चा धर्म का हत्यारा है। सुरान, देवताओं को, आत्मस्थम, आत्मानम, अपनी आत्मा में स्थित परमात्मा को निहनुते, धोखा देता है, ठगता है। मां, मुझे भी धोखा देता है। धर्महा, वो धर्म का सच्चा हत्यारा है। और अभिपक को कसाया, उसकी वासनाएं अभी पकी नहीं है, अधकचरी है। अभिपक को पकी नहीं है, उसकी कसाय
वासनाएं, तो अस्मात् और अमुस्माच्च विहीयते, इस लोक से और परलोक से पतित हो जाता है। न तो इस लोक का होता है न परलोक का होता है। कहते हैं क्या, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, कभी घर दौड़ेगा कभी घाट दौड़ेगा, इधर उधर भागता फिरता है। ऐसे ही वो योगी न इस लोक में सुख प्राप्त करता है और न परलोक में सुख प्राप्त करता है। भिक्षु धर्म सबो हिंसा भिक्षु धर्म सन्यासी का धर्म है। सम माने शांत रहना, भगवान में इंद्रियों को लगा देना और अहिंसा, प्राणियों की हिंसा न करना, ये सन्यासी का धर्म है। तपस्या और इच्छा माने तत्व विचार, ये बनौकसा वानप्रस्थी का धर्म है। ये श्लोक कट करना चाहिए। तपः माने तपस्या और इच्छा माने तत्व विचार, ये बनौकसा वानप्रस्थी का धर्म है। गृहिणा गृहस्थी का धर्म है। भूत रक्षा, प्राणियों की रक्षा करना, और इच्छा यज्ञ करना है। भूत रक्षा, प्राणियों की रक्षा करना, इच्छा यज्ञ करना, गृहिणा ये गृहस्थी का धर्म है। अद्विजस्य ब्राह्मण का कर्तव्य है आचार्य सेवनम, आचार्य की गुरु की सेवा करना। सेवनम नहीं, दवा सेवन कर लिया तो आचार्य का सेवन न करे कि आचार्य को पकड़ ले और लील जाए, वो नहीं कि दवा सेवन कर लिया। आचार्य की सेवा कर, शुश्रूषा, आचार्य की सेवा करना, आचार्य का सेवन करना, ये द्विज का कार्य है। ब्रह्मचर्य सभी जीवों का कर्तव्य ब्रह्मचर्य का पालन करना, ब्रह्मचर्य। तपः तपस्या करना, शौच पवित्र रहना, संतोष धारण करना, भूत सौहृदम प्राणियों के साथ सौहार्द रखना, ये सभी प्राणियों का कर्तव्य है। लेकिन गृहस्थ में गुरु का सेवक विकल्प है। समय हो तो करे और समय हो न करे, क्योंकि उसे गृहस्थ में रह करके पति पुत्रों को भी देखना पड़ता है, पत्नी और पुत्रों को भी रक्षा करनी पड़ती है। गृहस्थस्य ये गृहस्थ की कर्तव्य है। लेकिन हितोगंतु उसे समय समय पर घर में रहना आवश्यक होता है। और सर्वेशा सभी लोगों का कर्तव्य है कि मत उपासना, मेरी उपासना पूजा करना, ये सभी का कार्य है। इति माम यह स्वधर्मेण इति इस प्रकार माम मुझे, यह जो पुरुष स्वधर्मेण भजन धर्म पूर्वक भजन करता है, नित्य करता है, अनन्य भाव, किसी अन्य का भजन नहीं करता, मेरा ही भजन करता है, किसी अन्य वस्तु को नहीं चाहता। और सर्वभूतेषु सभी प्राणियों में मद भाव, जो मेरा ही भाव रखता है, वो पुरुष अचिरात शीघ्र ही मद भक्तिम विन्दते, मेरी भक्ति को प्राप्त कर लेता है। सर्वभूतेषु सभी प्राणियों में मद भाव, जो मेरी भावना रखता है, तो अचिरात शीघ्र ही मद भक्ति मेरी भक्ति को विन्दते प्राप्त कर लेता है। भक्त्योद्धवान पायिन्या हे उद्धव, अनपायिन्या भक्तिया, कभी अलग न होनी, कभी न छूटने वाली भक्ति के द्वारा। भक्ति उद्धव है ना, उद्धव जी को निकालो बीच। हे उद्धव, अनपायिन्या भक्तिया, कभी न टलने वाली भक्ति के द्वारा, सर्वलोक महेश्वरम,
सब लोगों के स्वामी और सबकी उत्पत्ति और अपने उन्हें प्रलय करने के कारण ब्रह्मा उपयाति, मुझे से ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। सह माने वो पुरुष, सह वो पुरुष, सर्व उत्पत्ति सबको उत्पत्ति करने वाले, अपने प्रलय करने के जो कारण है कौन ब्रह्म, ऐसे मां उपयाति मुझे प्राप्त कर लेता है। इति स्वधर्म निर्णित सबको निर्ज्ञात मद्गति ज्ञान विज्ञान संपन्नो न समवेति माम। इति इस प्रकार स्वधर्म अपने धर्म का पालन से निर्णित सत्व जिसका चित्त पवित्र हो चुका है, निखर चुका है, तो इति इस प्रकार स्वधर्म अपने धर्म के पालन से निर्णित सत्व जिसका चित्त शुद्ध हो चुका है और निर्ज्ञात मदगति जिसे मेरी गति का ज्ञान हो चुका है, निर्ज्ञात जान लिया है जिसने मदगति मेरी गति को, और ज्ञान और विज्ञान से संपन्न है, ऐसा पुरुष न चिराग शीघ्र ही मां समुपयति मुझको प्राप्त कर लेता है। ऐसा पुरुष न चिराग शीघ्र ही मां मुझे समुपयति प्राप्त कर लेता है। पूर्णाश्रमवतां धर्मान् वर्ण और आश्रम में रहने वाले पुरुषों का आचरण और धर्म ये है, आचरण ही जिसका लक्षण है, ऐसे वर्णों में रहने वाले, चारों वर्णों वाले आश्रमों में रहने वालों का ऐसा धर्म, यही धर्म है। सएव वही धर्म जब मत भक्ति युता मेरी भक्ति से युक्त हो जाता है तो परह अत्यंत अधिक निःश्रेयस्कर कल्याणकारी हो जाता है। सएव वही धर्म मद भक्ति युता जब मेरी भक्ति से युक्त हो जाता है तो परह अत्यंत अधिक निःश्रेयस्कर कल्याणकारी हो जाता है। एतद्देवीतं साधो भगवान् सत्यक्षमा यथा स्वधर्म संयुक्तो भक्तो मां समियात्परम्। हे साधो, हे उद्धव जी, एतद्ते अधीतम, ये मैंने तुमसे अधीतम माने कथितम, ये मैंने तुमसे कह दिया। यच्च जो भगवान आप माम परीक्षति मुझसे जो पूछते थे, मुझसे जो पूछा था मैंने तुमसे वर्णन कर दिया। क्या वर्णन किया? यथा जिस प्रकार स्वधर्म संयुक्त अपने धर्म से युक्त हुआ मेरा भक्त माम परम समियात मुझ परम ब्रह्म परमात्मा को समियात प्राप्त कर लेता है, ये बात मैंने तुमको बतला दिया है।